सेकंड एग्ज़ाम के लिए विज्ञान विषय का ये जो मैं पेपर लेकर आया हूँ, इसमें से आपको 101% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी बच्चे सेकंड एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो ज़ोर से करिए, लपक के करिए। अब आपको मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूँ, यदि आपको नोट्स चाहिए सभी बच्चों को, उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा। ऐप पर क्लास 10th की मेंबरशिप मैंने दे रखी है, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और वीडियो भी मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रतिरोध का मात्रक होता है। यहाँ आपसे पहला ही क्वेश्चन प्रतिरोध का मात्रक पूछा है, जो कि आपको ओम लिखना रहेगा। यानी कि जो ओम है ये प्रतिरोध का मात्रक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। इसमें आप सभी बच्चे याद रखना, मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, तो मोटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पारितंत्र में मानव है। तो मानव जो है वो सर्वाहारी होता है, बिकॉज ये साग सब्जी भी खाता है और मांस भी खाता है, तो मानव को सर्वाहारी बोला जाता है। तो आप सभी बच्चे भी क्या याद रखेंगे कि जो पारितंत्र है उसमें मानव सर्वाहारी होता है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें अभिक्रिया के बारे में पूछा है, किसकी? कैल्शियम ऑक्साइड की। इसमें आंसर आप लिखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, जो कि सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो धातुओं के द्वारा जो उनका कौन सा गुण है वो प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो भंगुरता जो है ये प्रदर्शित नहीं किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको लिखना है सभी बच्चों को। श्वसन की प्रक्रिया होती है। श्वसन किसकी प्रक्रिया होती है? तो उपचयन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है श्वसन, तो आपको उपचयन करना है सभी बच्चों को। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, ये रहा, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है। अमीबा की बात आ चुकी है। अमीबा एक कोशीय जीव है, इसमें द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है उसमें आपको अनंत बताना है, अनंत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र है। यहाँ नर संतान के लिए वाई गुणसूत्र आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, यानी कि लाइट की उपस्थिति में ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है, तो ये बैंगनी रंग, आप इसमें आंसर याद रखेंगे बैंगनी। सिरके में अम्ल उपस्थित होता है, तो जो सिरका है इसमें एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, तो आपको एसिटिक याद रखना है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु बोला जाता है, मिश्र धातु। ठीक है, अगला देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण से होता है, तो इसमें आपको वृषण आंसर करना है सभी बच्चों को। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करेगा। यदि पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। पर परागण, ठीक है, पर परागण कहलाती है दोस्तों। ऐसा आप सभी ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आते हैं। अब यहाँ पर जोड़ी मिलाइए वाला क्वेश्चन आ चुका है। सरल वे भी, यहाँ पर सरल रेखी जो पथ है इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले सरल रेखीय पथ दिया है, तो प्रकाश किरण आप इसमें लिखेंगे, इसके जस्ट आगे प्रकाश किरण। अगला है विभवांतर। विभवांतर जो दिया हुआ है इसके आगे आपको लिखना है वोल्ट। ठीक है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ सारी चीज़ें। विभवांतर के आगे आपको वोल्ट लिखना है। प्रबल अम्ल HCl, धातु। अब यहाँ पर आपको जो धातु दी गई है, इस धातु के आगे आपको लिखना है दोस्तों सुचालक। ठीक है, धातु के आगे सुचालक लिखेंगे। जाइलम, जाइलम किसका परिवहन करता है? जल परिवहन, जल परिवहन। मास्टर ग्रंथि, इसके आगे आप पीयूष लिखेंगे,
पीयूष को मास्टर, मादा हार्मोन में एस्ट्रोजन आपका आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोजन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं लिख दूँ इसको। लास्ट बचा है मेंडल। दोस्तों इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, ज्वाइन जरूर करिएगा। मेंडल के आगे आपको आनुवांशिकी के नियम याद रखना है। आनुवांशिकी के नियम किसने दिए थे? मेंडल ने। मेंडल ने मटर के पौधे पर शोध कार्य किया था। ठीक है, तो आपको लिखना है मटर के पौधे पर शोध कार्य किया था मेंडल ने। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ रहा हूँ, देखिएगा आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में छपेगा। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? इसमें आपको प्लेसेंटा लिखना है, प्लेसेंटा। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसकी क्षमता कितनी होगी? तो उसकी क्षमता होगी डाईऑप्टर। ऐसे आपको इसमें लिखना है, क्या लिखना है? डाईऑप्टर लिखना है। क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसमें आपको लिखना प्रकीर्णन कम होने के कारण। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, तो आपको इसमें 746 वाट लिखना है। विद्युत परिपथों की लघुपतन और अति भारण के कारण होने वाली हानि सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? तो ये फ्यूज़ होता है, आपको फ्यूज़ याद रखना है। ठीक है, और वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है ना, वो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती है। इसमें लिखना द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने और देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है? ये होता है अग्र मस्तिष्क। इसके आगे आपको अग्र मस्तिष्क लिखना है, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा सभी बच्चे। और बाकी ये जो क्वेश्चन आपको दिए हैं, अगर इनका आंसर आप लोगों को चाहिए तो आप सभी स्टूडेंट्स ऐप को डाउनलोड करिएगा। 299 रुपये में आपको 6 सब्जेक्ट की मेंबरशिप दे रखी है। जैसे ही मेंबरशिप परचेस करोगे ना ऐप डाउनलोड करके, तो 6 सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे, जहां पर आपको उन सब्जेक्ट के नोट्स भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं अभी जो अपलोड कर रहा हूं वो भी मिल जाएंगे। अब आपको अगला जो वीडियो है मैं बहुत ही जल्द बताऊँगा। ये बने रहिए आप सभी बच्चे मेरे साथ में।